गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है उन्हीं का हम रिवीजन या पुनरावृत्ति करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आ और ई की मात्राओं को पढ़ा था। आज हम उन्हीं मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाएंगे। ये इस तरह से कुछ शब्दों की वर्कशीट मैं आपको दूंगी, वह आपको स्वयं करनी है, पर किस तरह से करनी है वह मैं बताती हूँ। इससे पहला शब्द दिया है यहाँ पे ब, फिर आ की मात्रा द और ल। तो आपको इस तरह से शब्द बनाकर लिखना है बादल। क्योंकि इस वर्कशीट में मैंने आ और ई दोनों मात्राओं को दिया है, तो आपको दोनों मात्राओं को सही जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर क, फिर ई की मात्रा है कि, ल और ल में आ की मात्रा है, तो हम इस तरह से जोड़कर शब्द बनाएंगे। उसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न आप लोगों को दिया है, उचित जगह पर आ और ई की मात्रा लगाइए और शब्द बनाइए। तो अभी आपको ध्यान से शब्दों को पढ़ना है और सोचना है कि किस शब्द में कौन सी मात्रा आएगी, और उसी के अनुसार आपको सही मात्रा लगाकर शब्दों को लिखना है। जैसे अ, ख, ब, र। तो आपको पता होना चाहिए कि यह शब्द अखबार है, तो इस तरह से हम अख बा यानी ब में आ की मात्रा लगेगी और हम शब्द को लिखेंगे अखबार। फिर त, ब, ल। आपको पता होना चाहिए कि तबला, यह शब्द है तबला। तो इस तरह से जब आप शब्दों को लिखना सीखेंगे तो आपको शब्दों का और ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, चौकोर खाने में दिए गए अक्षर के साथ दूसरे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए, जैसे ये यहाँ पर आ अक्षर दिया गया है और दूसरे इस साइड में अक्षर दिए गए हैं, तो आपको इनके साथ जोड़कर नए शब्द बनाने। जैसे आ को हम अगर ज के साथ जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा आज। उसके बाद म के साथ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आम, और अगर आ को ग के साथ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आग। तो यह आपका पुनरावर्तन कार्य है। यह आपको हिंदी की नोटबुक में साफ सुथरी और सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। तो आज की कक्षा में सिर्फ पुनरावर्तन कार्य है। अगली कक्षा में हम नया अभ्यास शुरू करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।